गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए हैं। ये आयोजन 21 और 22 अक्टूबर को प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा कर त्योहारों और की तैयारियों की समीक्षा की है और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। नमस्कार। दीपावली की मंगल कामना, बधाई। ये मंगल पर्व है, इनकी मंगल कामना हम सबके लिए सदैव मंगल ही मंगल करे। दो तीन बातें जरूर मैं बोलना चाहूँगा। वैसे सारी बात आगे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जीएसटी की छूट के आधार पर बाजार से अपेक्षा की थी, जो आंकड़े आए हैं कल के ही, वो हम सबको उत्साहवर्धन करने वाले भी हैं। सभी क्षेत्रों में बाजार में बहुत ज़बरदस्त उत्साह रहा है। इसी अवसर पर चूंकि आज रूप चौदस भी है, यम द्वितीया भी माना जाता है, नरक चौदस भी है, कई कारण से आज का, कल का और ये हमारे 5 दिन त्यौहार का हर एक का आनंद है। इसी में जीएसटी के साथ साथ हमने अपने पशुपालन विभाग के माध्यम से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा है। जैसा कि जानकारी की सरकारी स्तर पर हमने सारे त्योहारों को मनाने की परंपरा प्रारंभ की है। गोवर्धन पूजा में सारे माननीय मंत्रीगणों को, सांसदों को, विधायकों, सारे जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई कि वो अपने अपने स्थान पर जिले स्तर पर कलेक्टर भी तालमेल कराएं और जहाँ से जानकारी भी दी है कि सब अपने अपने स्थान पर इस समाज के इस आयोजन के साथ हमारे जो पशुपालन को लेकर के जो सरकार ने बड़ा संकल्प लिया है कि हमारे राज्य का दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाएंगे। राज्य में प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिए, पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए गोवर्धन पूजा की मन में जो कल्पना की गई है, उसके पीछे पवित्र भाव वही है जहाँ हमारा राज्य देश भर में नंबर 1 का दूध उत्पादन का राज्य बने और पशुओं से जुड़े हुए, गौमाता से जुड़े हुए, गोवंश और बाकी चीज़ों का कैसे उपयोग बढ़े। 2-3 चीज़ें और इसमें जोड़ना चाहेंगे। खास करके हमारे बीच में ये जो 24 तारीख से भावांतर का प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सभी जिला कलेक्टरों सबको निर्देश जानकारी में है। 17 तारीख तक 9 लाख से ऊपर हमारे किसानों का पंजीयन हुआ है। ये गत वर्ष से भी कई गुना ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी सी बात ये कि इसका जो रिस्पांस आया हमको ये बहुत उत्साहवर्धक है। लेकिन आने वाले समय में सारे अपने अपने प्रतिनिधिगणों के साथ मंडियों के बीच ये भावांतर योजना को नीचे तक उतार करके इसके जो मूल भाव के लिए जो कल्पना की गई है वो हम इसको लागू करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। और एक नया निर्णय और किया है कि इस बार कोदो कुटकी को भी खरीदते हुए पहली बार एमएसपी पे कोदो कुटकी खरीदने जा रही सरकार। ये अपने आप में हमारे आदिवासी अंचल, खास करके महाकौशल के अंचल के लिए ये एक नई सौगात भी मिलने वाली है।